मंगलाचरण। जय माता दी। आदिशक्ति जगदम्बा की जय। नवरात्रि के चौथे दिन पूजित होने वाली देवी है माँ कूष्मांडा। एक माँ कूष्मांडा का परिचय। माँ कूष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। इनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु थोड़ा उष्मा ऊर्जा बटा गर्मी अंड ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। जब चारों ओर अंधकार था तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। बहुत समय पहले, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। तभी उस अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश था आदिशक्ति। माँ ने मुस्कुराया और उसी क्षण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। सूर्य बना, चंद्रमा बना, ग्रह नक्षत्र बने, पृथ्वी और जीवन का आरंभ हुआ। इसीलिए माँ को आदि सृष्टिकर्त्री कहा जाता है। माँ कूष्मांडा का निवास सूर्य के भीतर माना जाता है। जहाँ कोई भी देवता या जीव नहीं जा सकता, वहाँ माँ सहज रूप से निवास करती है। सूर्य की तेज ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति केवल इन्हीं के पास है। इसलिए इन्हें ऊर्जा और तेज की देवी भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा का रूप अत्यंत तेजस्वी और मनोहर है। 8 भुजाएं, अष्टभुजा देवी। सिंह की सवारी, चेहरे पर दिव्य मुस्कान, उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा, जप माला। यह जप माला ही सिद्धियों और ज्ञान का प्रतीक है। समय बीता और सृष्टि में संतुलन बिगड़ने लगा। असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता परेशान होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे देवों के देव, हमें इन असुरों से बचाइए। तब सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य रूप में प्रकट हुईं। वही थी माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा ने सिंह पर सवार होकर युद्ध का आरंभ किया। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और उनके हाथों के अस्त्र चमक रहे थे। असुरों के राजा और उनके सैनिक माँ के सामने टिक नहीं पाए। एक एक करके सभी असुरों का अंत हो गया। कहते हैं कि जब सूर्य कमजोर हो गया था, तब माँ कूष्मांडा ने उसे अपनी शक्ति से पुनः प्रकाशित किया। इसलिए सूर्य का प्रकाश माँ की ही शक्ति का परिणाम है। जो भी भक्त माँ की पूजा करता है, उसके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और तेज बढ़ता है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत दुखी था और उसके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं था। उसने सच्चे मन से माँ कूष्मांडा की पूजा शुरू की। दिन रात वह केवल माँ का नाम जपता, जय माँ कूष्मांडा। कुछ दिनों बाद माँ उसके सामने प्रकट हुई। माँ बोली, वत्स, तुम क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस भक्ति दीजिए। माँ प्रसन्न हुई और उसे ज्ञान, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह सुखी हो गया। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। रोगों से मुक्ति, जीवन में ऊर्जा, भय का नाश, सफलता और समृद्धिप्रिय भोग, मालपुआ, कद्दू, कूष्मांड, फल और मिठाई। माँ कूष्मांडा हमें सिखाती है, अंधकार चाहे कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी मुस्कान उसे मिटा सकती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब भी संसार में अंधकार बढ़ता है, माँ कूष्मांडा अपनी दिव्य शक्ति से उसे समाप्त करती हैं। उनकी कृपा से ही यह सृष्टि चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। हे माँ कूष्मांडा, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें। हमें शक्ति, बुद्धि और सुख प्रदान करें। जय माता दी।